गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक अपन देखते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन सी प्लस प्लस। देखिए, स्टैटिक डेटा मेंबर्स जो हमारे पास होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अगर स्टैटिक डेटा मेंबर आपने बनाया है किसी क्लास में तो स्टैटिक की बाय डिफ़ॉल्ट जो इनिशियलाइज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 वैल्यू होती है। स्टैटिक डेटा मेंबर की आप जो क्लास में एक सिंगल कॉपी बनती है और सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, जितने भी उसके क्लास के ऑब्जेक्ट बनते हैं वो सारे उस कॉमन से कॉपी को शेयर करते हैं। उसका स्कोप लाइफ टाइम या एंटायर प्रोग्राम होता है। यानी स्टैटिक डेटा मेंबर का जो स्कोप होता है वो कैसा होता है, लाइफ टाइम होता है। डेटा मेंबर को जो यूज़ करता है उसका ऐसी कॉमन वैल्यू स्टोर करता है। क्लियर, कुछ पॉइंट्स रखने हैं। स्टैटिक डेटा मेंबर की फॉलोइंग प्रॉपर्टी क्या है कि वो बाय डिफॉल्ट किससे इनिशियलाइज होता है, 0 से इनिशियलाइज होता है। एक प्रोग्राम में स्टैटिक डेटा मेंबर की एक सिंगल कॉपी क्रिएट होती है, जो जितने भी क्लास के ऑब्जेक्ट बनते हैं वो एंटायर कॉपी यानी सेम कॉपी को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। इसका जो स्कोप होता है वो कैसा होता है, लाइफ टाइम स्कोप होता है, एंटायर प्रोग्राम स्टोर होता है। स्टैटिक डेटा मेंबर को डिक्लेयर करने के लिए जो कीवर्ड लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, स्टैटिक डेटा टाइप्स वेरिएबल नेम। क्लियर। अब स्टैटिक डेटा मेंबर जो हमारे पास डिक्लेयर करते हैं उसके बाद उसको बिफोर मैन से पहले उसको हमें क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। डेटा टाइप, क्लास नेम, स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, वेरिएबल नेम इक्वल टू इनिशियल वैल्यू। ठीक। स्टैटिक डेटा मेंबर डिक्लेयर अंडर द पब्लिक सेक्शन, पब्लिक सेक्शन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। उसको हम प्राइवेट भी बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे इसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल से अपन समझते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर। क्या समझते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर। तो अपन क्या करते हैं, एक सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं। किसको ओपन करते हैं, सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस को ओपन अपन ने यहाँ किया, सोर्स सी प्लस प्लस को ओपन किया था। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस। क्या लिया अपन ने यहाँ से, नेम स्पेस को लिया। ठीक है, यूजिंग अपन यहाँ से नेम स्पेस std। क्लास का नाम जो हमने लिया यहाँ पे, क्लास का नाम लिया माई क्लास। उसके बाद हमने यहाँ पे बनाया प्राइवेट डेटा मेंबर हमने लिया। एक लिया इंट सिंपल और एक हमने लिया काउंटर। तो हमने लिया इंट सिंपल और एक हमने लिया स्टैटिक इंट काउंटर वेरिएबल। यानी ये हमने कैसा बनाया, स्टैटिक बनाया। उसके बाद हमने पब्लिक क्या किया, पब्लिक वाइड हमने एक लिया इन सी। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। एक हमने लिया वाइड प्रिंट नाम से, किस नाम से, प्रिंट नाम से। इसको भी हमने यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद हमने इसको भी यहाँ से क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों जितने भी आप इसको इनिशियलाइज करना पड़ता है तो पहले हम इन दोनों मेथड की डेफिनेशन लेते हैं। तो वाइड माई क्लास और यहाँ पर हमने दे दिया इनका ENC। ठीक, ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों में हमने इंक्रीमेंट कर दिया काउंटर प्लस प्लस सिंपल प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे किया वाइड प्रिंट। इसको भी हमें किससे करना पड़ेगा, माई क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, माई क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद हमने यहाँ से किया वैल्यू को प्रिंट करा लिया, सिंपल काउंटर वैल्यू प्रिंट कराया। किसकी वैल्यू प्रिंट कराई, काउंटर वैल्यू। ठीक है, और हम चाहे तो इसकी इनिशियलाइजेशन वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं, किसी की वैल्यू हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, प्रिंट सी आउट काउंटर इज काउंटर। उसके बाद हमने यहाँ पे
वैल्यू प्रिंट करा। उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपल वैल्यू इज, ठीक, इन दोनों की वैल्यू को हमने यहाँ से प्रिंट करा। सिंपल वैल्यू करा, सिंपल यहाँ पे दे दिया हमने एंड, क्या दे दिया, एंड। क्लियर, ये फंक्शंस की डेफिनेशन हमने यहाँ पे दे दी। अब इसके बाद अपने पास देखिए काम क्या है कि काउंटर वेरिएबल को हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है बी फॉर्मेट। तो सिंटैक्स क्या बताया था हमने आपको, क्या बताया था, तो डेटा टाइप, क्लास का नाम, वेरिएबल नेम और इनिशियल वैल्यू। तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्लास वेरिएबल डेटा टाइप क्या है इसका, इंटीजर। उसके बाद क्लास का नाम हमारे पास क्या है, माई क्लास, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। वेरिएबल हमारे पास क्या है, काउंटर, इक्वल टू, हम चाहे यहाँ जो भी वैल्यू देना चाहें वो वैल्यू यहाँ से इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हम मैन फंक्शंस के अंदर आए, हमने यहाँ लिखा इंट मैन, क्या लिखा, इंट मैन, इंट मैन। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, माई क्लास, हमने दिया A1, क्या दिया, A1। उसके बाद हमने क्या किया, हमने किया A1 डॉट ENC इंक्रीमेंट के लिए क्या नाम दिया इसका, A1, ठीक। इसी तरह हमने किया A1 डॉट प्रिंट, A1 डॉट प्रिंट। अगर इन दोनों की वैल्यू अभी प्रिंट करा लें हम, रिटर्न 0। सेव किया प्रोग्राम को हमने, S1 नाम से सेव किया और प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल किया, प्रोग्राम को कंपाइल किया, ठीक। प्रोग्राम कंपाइल हो गया, प्रोग्राम रन। देखिए इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है, गार्बेज दे रहा है। इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है, 1 दे रहा है, ठीक है। क्लियर। अब हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट 2 बनाया, तो हमने यहाँ पे बनाया माई क्लास ऑब्जेक्ट बनाया हमने यहाँ पे A2, ऑब्जेक्ट क्या है, A2। अब हमने किया A2 डॉट ENC, फिर हमने किया A2 डॉट, क्या कर दिया, प्रिंट, A2 डॉट प्रिंट, A2 डॉट प्रिंट। क्लियर। A2 डॉट हमने यहाँ से क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब हमने क्या किया, अब इसकी वैल्यू हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया A2, अब A2 में हमने इंक्रीमेंट किया और इसकी दी, तो इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट गार्बेज ही आएगा, किसकी, सिंपल नॉर्मल वेरिएबल। काउंटर वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारे पास, 2। तो हमने यहाँ देखिए प्रोग्राम को कंपाइल कराया और प्रोग्राम को हमने यहाँ से, इसकी वैल्यू 2 आ रही है, उसकी वैल्यू क्या है, गार्बेज, कुछ भी वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे पास स्टैटिक डेटा मेंबर के फीचर्स होते हैं कि कितने भी हम चाहे वेरिएबल्स बना लें या कितने भी चाहे कुछ भी बना लें, ऑब्जेक्ट बना लें, तो काउंटर वैल्यू क्या करेगा, सबकी जो वैल्यू रखेगा वो सबकी कैसी रखेगा, वैल्यू रखेगा। इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी क्लास के ऑब्जेक्ट काउंट करने का प्रोग्राम बनाइए, तो किस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किए। तो अगर ऑब्जेक्ट काउंट करने का आपको प्रोग्राम बनाने को आ जाता है एग्जाम में, तो कैसे बनाएंगे, स्टैटिक डेटा मेंबर से हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास का नाम जैसे मैंने दिया डेमो, यहाँ पे बनाया प्राइवेट स्टैटिक इंट, वेरिएबल ले लिया काउंट, ले लिया काउंट। उसके बाद हमने यहाँ पे किया पब्लिक और यहाँ पे क्लास का कंस्ट्रक्टर बना दिया डेमो, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इस काउंट को क्या कर दिया, प्लस काउंट को क्या कर दिया, प्लस। उसके बाद हमने एक मेथड बनाया है यहाँ पे वाइड प्रिंट नाम से, किस नाम से, प्रिंट नाम से। जब प्रिंट नाम से हमने मेथड यहाँ पे बनाया और उसके बाद हमने किया सी आउट, हमने यहाँ पे दिया नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। हमने क्या किया, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने भी हमने ऑब्जेक्ट यहाँ से क्या किया, क्रिएट किए कॉलम। उसके बाद हमने यहाँ पे इस काउंट को प्रिंट करा लिया। इसको चाहे तो अपन एंडल लगा के न्यू लाइन पे, जैसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में प्रिंट कराना। उसके बाद आपको मालूम यहाँ से हमने क्लास को टर्मिनेट कर दिया। अब हमने क्या बताया कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर होता है, ये जितने भी क्लास के मेंबर बनते हैं सबके लिए कैसा बनता है, कॉमन बनता है।
और इसकी क्लास के अंदर एक सिंगल कॉपी होती है और इसको बिफोर मैन हमें क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो डेटा टाइप इसका क्या है, क्लास का नाम क्या है हमारे पास, डेमो, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, वेरिएबल का नाम क्या है हमारे पास, काउंट, इक्वल टू हमने दे दिया 0, काउंट इक्वल टू हमने कितना दे दिया 0, इंट मैन, मैन फंक्शंस के अंदर आए। अब हम उस क्लास के क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमने दे दिया डेमो D1, डेमो D2, डेमो D3, डेमो D4, ये हमने इसके क्या बना लिए, ऑब्जेक्ट बना लिए। उसके बाद हमने मान लो इसमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम प्रिंट कराते हैं, क्या कराते हैं, प्रिंट कराते हैं, रिटर्न 0। अगर इसको हम सेव कर देते हैं, यहाँ पर नाम दे देते हैं S2, क्या नाम देते हैं, S2। और अब हम यहाँ पे करते हैं, अगर हमें देखिए जैसे हमने D1 बनाया तो क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, D2 बनाया तो क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, D3। तो अगर हम इनमें कॉल करेंगे तो इनकी वैल्यू D1 की वैल्यू कितनी होगी चाहिए, हमारे पास 4 वैल्यू आएगी। इनमें से आप किसी वेरिएबल को अगर प्रिंट कराएंगे और किसी को भी रन कराएंगे तो वो उसकी वैल्यू कैसी आएगी, कॉमन 4 आ रहा। अगर हम यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे D4 भी कर दें तो भी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 4 ही आएगी। कंपाइल और रन, देखिए 4 ही वैल्यू आई। अगर हम D3 को भी प्रिंट कराएंगे, किसी को भी प्रिंट, D4 को प्रिंट कराएं तब भी 4 आ रहे, D3 को भी प्रिंट कराएंगे तब भी हमारे पास 4 ही आएगा। कितना आएगा आपके पास, क्लियर। तो इस टाइप से अगर हमें किसी क्लास के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स काउंट करने हैं तो उसके लिए हम इस टाइप से प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये आपको शायद चीज़ क्लियर हो गई होगी, किसी क्लास के अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपको काउंट करना है तो उसके लिए हमें प्रोग्राम कैसे लिखें। तो ये हमारा क्या था, स्टैटिक डेटा मेंबर। अब अपन बात करते हैं स्टैटिक फंक्शंस की। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड ओनली अदर स्टैटिक डेटा मेंबर। यानी जो एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर होता है वो किसी स्टैटिक डेटा वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसको एक्सेस करने के लिए, किसी भी डेटा एक्सेस को उसको यूज़ करना है तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, इसका क्लियर यूज़ करते हैं। तो अब अपन देखिए सिंपल, इसमें अपन को क्या करना है कि अब एक स्टैटिक डेटा मेंबर में एक नॉर्मल वेरिएबल एक्सेस करवाते हैं और इसके लिए यूज़ करते हैं। तो अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं, उन पॉइंट्स को भी अपन देखते हैं यहाँ पे कि स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शंस बनाते कैसे, उसका बनाने का तरीका क्या होता है। तो स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन हमने आपको बताया, स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन किस लिए होता है, स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, स्टैटिक डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्टैटिक फंक्शंस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, स्टैटिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। चलिए अब अपन देते हैं स्टैटिक फंक्शन। अब अपन देखते हैं स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शंस, ठीक है। एक प्रोग्राम यहाँ से लेते हैं अपन, अब एक प्रोग्राम अपन यहाँ से क्रिएट करते हैं, क्लियर। तो अपन यहाँ से hash includes IOStream using namespace std, क्लास का नाम लिया अपन क्लास डेमो, यहाँ पर अपन ने प्राइवेट, क्लियर। उसके बाद अपन ने दो मेंबर बनाए यहाँ पे, स्टैटिक इंट एक्स, स्टैटिक इंट वाई, क्लियर। पब्लिक स्टैटिक वाइड प्रिंट, ठीक है, वाइड प्रिंट। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सी आउट हमने यहाँ पे दे दिया, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू को प्रिंट करा लिया। तो हमने दे दिया वैल्यू ऑफ x
एक्स की वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट, क्योंकि स्टैटिक डेटा मेंबर किसके लिए होता है, स्टैटिक फंक्शन वैल्यू को एक्सेस करने, तो हमने एक्स को यहाँ पे एक्सेस करा लिया। दूसरा हमने लिया सी आउट, हमने दूसरा ले लिया वैल्यू ऑफ बाई को हमने यहाँ पे वैल्यू ले लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे किया बाई को प्रिंट कर एंडल। अब ये दोनों यहाँ से हमने इस क्लास को टर्मिनेट कर दिया, क्लास को हमने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। अब इन दोनों की वैल्यू को बिफोर मेन फंक्शन हमने इनिशियलाइज कराया इंट, डेटा टाइप इसका क्या है इंट, क्लास का नाम क्या है डेमो। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमने यहाँ से लिया x इक्वल टू जो भी वैल्यू हमने दे दिया यहाँ पे 10, कितना दे दिया इक्वल टू हमने वैल्यू दे दी 10। इसके बाद हमने दे दिया इंट डेमो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बाई इक्वल टू हमने दे दिया यहाँ पे 20, कितना दे दिया इक्वल टू 20, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया इंट मैन फंक्शन लगाया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने डेमो, क्लास किस नाम से हमारी डेमो नाम से, डेमो, ठीक। क्लास का क्या बनाया हमने, ऑब्जेक्ट बनाया डेमो। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, डेमो ओडी हमने डेमो कर दिया ओबीजे। उसके बाद हमने यहाँ पे किया ठीक। अब हम देखिए प्रिंटिंग थ्रू ऑब्जेक्ट नेम, यानी ऑब्जेक्ट के साथ भी इसको प्रिंट कर सकते हैं, ओबीजे डॉट क्या नाम है प्रिंट, ऑब्जेक्ट के साथ भी प्रिंट कर सकते हैं। रिटर्न जीरो, सेव S3 प्रोग्राम को हमने यहाँ से क्या किया कंपाइल, और ये हमारा देखिए अब आगे 1020। तो इसको ऑब्जेक्ट के नेम के साथ भी कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इसको क्लास के नेम के साथ भी कॉल कर सकते हैं। कैसे, डेमो स्कोप ऑपरेटर प्रिंट, क्योंकि ये हमारा क्या स्टैटिक डेटा नंबर। सेव किया इसको प्रोग्राम पे, अगेन इसको हमने कंपाइल किया, उसके बाद अगेन हमने इसको रन कर। देखिए दोनों क्लास ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल हो रहा है, क्लास नेम के साथ भी कॉल हो रहा है। चाहे तो हम यहाँ पे एक एग्जाम मैसेज देके भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे, हमने यहाँ पे दे दिया सी आउट ऑब्जेक्ट, क्या दे दिया हमने ऑब्जेक्ट नेम के विद ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। और दूसरा हमने यहाँ पे कॉल कर सकते हैं इसको किसके साथ, एंडल। दूसरा इसको हम कॉल कर सकते हैं क्लास के नेम के साथ, हमने दे दिया सी आउट विद क्लास नेम, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लगा दिया एंडल। देखिए दोनों के साथ इसको हम कॉल कर सकते हैं। सेव कंपाइल प्रोग्राम, और यहाँ से इसको रन, क्लास के नेम के साथ भी कॉल कर सकते हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल कर सकते हैं। तो स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक फंक्शंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं कि स्टैटिक डेटा मेंबर क्या है, स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या है। तो इन प्रोग्राम्स को आपको करना, इनको आप कर लीजिए। इस यूनिट में सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इनलाइन, फ्रेंड, स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक फंक्शंस, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इनको सबको आपको करना और इन पे आपको काम करना और एग्जाम्पल बना के सभी को भेजना भी है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमसे डिस्कशन कर सकता है। एक बार इनको देखिए, एक बार इनको देख के बनाइए, थ्योरी जो मैं भेजता हूँ उस थ्योरी को पढ़िए। अगर उसके अलावा फिर इनको आप अपने मन से बनाने की कोशिश करिए। स्टैटिक डेटा मेंबर आपको देखिए इसकी भी यूज़ किया जाता है। जैसे अपने यहाँ मान लो ये हटा दिया इसको, अभी देखिए इस प्रोग्राम को हमने क्या किया कंपाइल, ये देखिए एरर दे दिया, क्योंकि हमने आपको बताया था किसके लिए, स्टैटिक डेटा मेंबर। ओनली इसमें हम जो यूज़ कर सकते हैं वो क्या यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर ही यूज़ कर सकते हैं।
क्लियर। और स्टैटिक वेरिएबल को हम स्टैटिक फंक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल फंक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट रहा स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक फंक्शंस। इसको कर लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताइए जरूर। थैंक यू।